ये जो सूरत हाल है चीमा साहब, पहले ज़रा इस पर आपकी कमेंट्री चाहिए। इत्तेहादियों के इनकार के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को सिक्योर करने के लिए अमेरिका के पास क्या ऑप्शन बचा है आपके ख्याल में? क्या खार्क जजीरे पर बूट ऑन ग्राउंड का ऑप्शन मौजूद है, जिसके लिए तकरीबन खबरें ये मिल रही हैं कि 2500 मैरीन्स को लेकर जापान बेस्ड यूएस ट्रिपोली को रवाना किया गया है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सारे मामले में? देखिए, लगता ये है कि जो फ्रस्ट्रेशन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दिखाई है कि पहले वो जंग में अकेले आ गए, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, जो पार्टनर्स हैं उन्होंने कहा ये हमारी जंग नहीं है और हमारी ये नेटो की कमिटमेंट नहीं है क्योंकि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं था, आपके ऊपर किसी ने कोई अटैक नहीं किया, तो आपने ये प्रीएम्प्टिव जंग की है। तो अब वो कह रहे हैं कि चाइना भी इस मदद में हमारी आए, कोरिया भी आए, जापान भी आए। तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को की उनकी वाकफियत तो होनी चाहिए कि चाइना क्यों आएगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ में, आप वहाँ पे चाइनीज़ को क्या मसला है, जब चाइना को तेल जो है वो ऑलरेडी पहुँच रहा है। एक बात तो ये हो गई। मुझे ऐसे लग रहा है कि अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। फ्रस्ट्रेशन इसलिए बढ़ रही है कि देखिए, रजीम तो चेंज नहीं हो सका। तो जब रजीम चेंज नहीं होगा तो रजीम को चोक करेंगे। तो चोक कैसे किया जाता है कि फिर आप उनके इर्द-गिर्द जो पार्टनर्स हैं उनको तंग करेंगे आप। और अब पार्टनर्स को तंग, अपने ही पार्टनर्स को तंग कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये, और फिर अपने ही मीडिया को बुरा-भला कह रहे हैं कि आप अच्छी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे मीडिया की सिचुएशन की। फिर अब ये है कि आपने बहुत सारे जो इंटरनेशनल इमेजरी कंपनीज है उनको मना कर दिया है कि आप इजराइल की और बहुत सारे और मुल्क जो इलाकों की इमेजेस वगैरह जारी ना करें। तो मुझे लगता है, और फिर देन अरब वर्ल्ड से भी प्रेशर आ रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर कि आप तो हमें सिक्योर करना था, हमने अरबों डॉलर की आपको ये जो बेसिस हैं जिनको आपको दिए हैं, उसका हमें क्या मिला है आखिर में? इकोनॉमी भी बंद पड़ी है, एविएशन इंडस्ट्री बंद है, ऑयल की एक्सपोर्ट का जो प्रॉफिट है वो भी नहीं अब आ रहा। तो मुझे लगता है कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प परेशान है कि वो क्या करें, बल्कि अब उन्होंने चाइना जाना था इसी महीने, उसको भी पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो एक कमजोर पोजीशन में एक हारी हुई जंग के बाद वो जाके चाइनीज प्रेसिडेंट के सामने बैठे और उनसे निगोशिएट करें, और वो भी टफ निगोशिएशंस करना चाहते हैं बिकॉज उनके अपने चाइना के साथ मसले काफ़ी हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सिनेरियो है ये बड़ा अजीब सा बनता जा रहा है, जो अमेरिकी सदर के लिए घर में भी मुश्किल है क्योंकि मीडिया और अपोजिशन साथ नहीं दे रहा, ग्लोबल पार्टनर साथ नहीं दे रहे, इन्फ्लेशन भी घर में महंगी, तेल भी महंगा हो गया। और अगर वो ये सिर्फ ये समझते हैं कि वो मार्केट में अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स रिलीज करके या वेनेजुएला से तेल लेके कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी बैड स्ट्रैटेजी। बट साहब, अब ज़रा हुकूमतों की बात कर लेते हैं। ये इस जंग के असरात से बचने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी ऑस्टेरिटी कैंपेन का ऐलान किया, जिसकी मॉनिटरिंग कहा गया कि आईबी करेगी। अब दो सवाल हैं, एक, आईबी इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाएगी, इसको ज़रा सा हमें बताएं। दूसरा, जो सेनेट चेयरमैन के लिए 9 करोड़ रुपए की गाड़ी आई है अदायगी करके, इस मुहिम की फिर सिग्निफिकेंस क्या रह गई है? कि आवाम के लिए है या 5% कुछ वजीरों के कम हो जाएंगे, या कुछ पार्लियामेंटेरियंस के? बाकी 9 करोड़ रुपए की गाड़ी उस वक्त आ रही है जिस वक्त आपके यहाँ ऑस्टेरिटी कैंपेन चल रही है। ये दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ये 9 करोड़ की जो बात हो रही है वो चेयरमैन सेनेट के लिए, वो कहीं उन्होंने पहले इसके लिए मेरा ख्याल है ऑर्डर किया था जिस कंपनी को, और अब उन्होंने कोशिश की कि वो वापस ले ले। वो कंपनी को कहा कि ये ऑर्डर हम वापस लेना चाहते हैं। मैंने वो 12 में से 3 करोड़ की को वापसी और इस तरह का 9 करोड़ की गाड़ी। अब ये चेयरमैन सेनेट ने अगर किया इस तरह का अपने उस में पैसे गाड़ी ली है, तो मैं समझता हूँ कि शायद उनको ऐसे हालात पता नहीं थे कि ये हो जाएगा। लेकिन अगर गाड़ी देखें, सिक्योरिटी होती है। मैं फिर ये बात करूंगा, चाहे वो चेयरमैन सेनेट है, चाहे वो कोई और चीज है, जब सिक्योरिटी मेजरमेंट के मुताबिक एक चीज लेनी पड़ती है तो उसको फिर लिया जाता है। लेकिन इन हालात में जब एक खबर चल पड़ी जी वो ले लिया, वो चेयरमैन साहब ने मेरा ख्याल है ये कहा भी कि वापस कर देते हैं। लेकिन सिक्योरिटी मेजरमेंट के हिसाब से अगर वो गाड़ी ली, वो इस तरह की कोई बात हुई, तो मैं उसका जवाब यही दूंगा कि वो कोशिश कर की उन्होंने। ये मुझे पता है कि उस कंपनी को कहा कि आप ऑर्डर अपना वापस लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार किया। तो अब गाड़ी आ गई है, तो ये किसी चेयरमैन सेनेट की नहीं है, एक नहीं है कि यूसुफ गिलानी साहब ही रखेंगे।
वो फिर जितने आगे से इस सीट पे आएंगे उनको सब के लिए फिर ये गाड़ी यूज होगी और ये फिर अब रहेगी, लेकिन उसका लेना और ज़ाहिर फैसला हुआ होगा ओके कि जी शफी जान साहब, सूबाई हुकूमत ने इस सारी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए ज़ाहिर फेडरल के तलब किए हुए इजलास में शिरकत की है और इन जो मेजर्स लिए गए हैं उसको एंडोर्स किया है। असल खर्चा वैसे भी आपको पता है कि सूबों में होता है, कल भी हम ये बड़ी बहस कर रहे थे इस हवाले से। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर रही हैं, बाकी जो भट्ट साहब ने लॉजिक दिया उस पर मुझे यकीन है आप कमेंट करना चाहेंगे, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में हो रहा है असल खर्चा। क्योंकि कल भी एक बात हो रही थी कि जी पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत है, उसने खर्चा कर दिया, तो PMLN ने ये कर दिया। सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास है पैसा, असल ऑस्टेरिटी कैंपेन अगर चलनी है तो वहाँ से पैसा बचना है। आपकी हुकूमत इस पर क्या कर रही है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का सवाल है तो चारों हुकूमतों में, चारों सूबों में और फेडरल हुकूमत के दरमियान अगर आप कंपैरिजन कर लें तो खैबर पख्तूनख्वा कफायत शारी में सोहेल आफरीदी साहब और हुकूमत सबसे आगे है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल का बम गिराया गया फेडरल हुकूमत की तरफ से, जो $60 पर बैरल पे खरीदा गया पेट्रोल, जिस पे 55 रुपए एकदम बढ़ाना, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा इजाफा कभी नहीं हुआ। और इस वक्त जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं ये पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि खित्ते में किसी ने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। इंडिया ने रशिया से नया तेल खरीदा, बांग्लादेश ने 1% कीमतें बढ़ाई और IMF के प्रोग्राम में श्रीलंका भी है, वहां भी कीमतें नहीं बढ़ी। वाहिद पाकिस्तान है पूरी दुनिया में जिसने 20% जो है तेल की कीमत बढ़ाई, बाकी दुनिया में 6% से किसी मुल्क में ज्यादा नहीं बढ़ाई। जब ये पेट्रोल बम गिराया गया, आम पाकिस्तान की जेब पे डाका डाला गया, क्योंकि ये तो डाके के माहिर हैं। 5300 अरब की IMF की करप्शन हो या दीगर इनके स्कैंडल्स हो, तो ये भी अरबों रुपए का जो डाका इन्होंने डाला। तो सबसे पहले सोहेल आफरीदी साहब ने स्टेप फॉरवर्ड किया और हमने यहाँ पे जो मोटरसाइकिल सवार है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से, और उनके लिए 2200 रुपए का ऐलान किया। 1100 रुपए एक महीने और 1100 रुपए अगले महीने, जो 55 रुपए का इजाफा किया गया। ये बोझ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद उठाएगी। दूसरी साइड पे अगर आप देख ले तो 11 अरब का जहाज खरीदा जाता है, फिर इस जहाज पे वयाना जाता है सैर सपाटे के लिए। फिर आपने ये भी देखा होगा कि 1.5 अरब की नई गाड़ियां पंजाब हुकूमत खरीद रही है अपने मिनिस्टर्स के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, और अनलिमिटेड फ्यूल भी देगी उसको। ओके और उसके साथ साथ आपने 9 करोड़ के सेनेट के चेयरमैन की गाड़ी भी देख ली। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इनकी तरजीहात में अवाम नहीं है, इनकी तरजीहात में पाकिस्तान नहीं है। ये अवाम पे तो 55 रुपए का पेट्रोल बम गिरा रहा है, लेकिन इसके यहाँ पे एक और चीज आदिल अब्बासी साहब कि ये जो जहाज खरीदा गया है जिसके फ्लाइंग 1 घंटे का जो खर्चा है पेट्रोल का वो 5 लाख है। 2 करोड़ इसके जो पायलट है उसकी तनख्वाह है। जून तक 86 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। और फिर आप ये भी देख लें कि जिस इस जहाज को इस्तेमाल किया जा रहा है, एक बैठ रहा है। और आप ये भी रिकॉर्ड साज चीज सामने आई है कि नया जहाज जिसको खरीदा गया, आप जब यामाहा मोटरसाइकिल भी खरीदते हैं या कोई गाड़ी भी खरीदते हैं तो उसका इंजन वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। ये वाहिद जहाज है, ये इतना चला है 1 महीने में कि बेचारे को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी। अकॉर्डिंग टू नून लीग कि वयाना जो है मेंटेनेंस के लिए गया, जबकि वहां वयाना शरीफ फैमिली के मेंबर को लेकर सैर सपाटे के लिए गया था। अच्छा भट्ट साहब क्विकली जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस पे, मैं फिर उसके बाद चीमा साहब की तरफ जाना है। मैंने ईरानी पार्लियामेंट डिस्कस करनी है, मैंने कहा पहले अपनी पार्लियामेंट डिस्कस कर लें फिर ईरानी पे आते। देखें, एक तो ये शफी जान साहब को मेरे को इनको इसीलिए बिठाया गया कि आपने जो बात, मैं एक बात बताऊं, अपने वजीर आला को बोलो कि KPK में टाइम दे दे। सारा दिन डाला जेल और उधर जाके छुड़ाना, ये करना, ये जितनी आप बातें कर रहे हैं आप टाइम दे दो। आपने तो अपने सूबे में टाइम नहीं दिया, दहशतगर्दी खत्म नहीं की। दहशतगर्दों कि जब उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है तो एक वाहिद सूबा है KPK जिसका वज़ीर आला कहता है जी कि मुझे सबूत चाहिए कि ये दहशतगर्दी वो नहीं हो रही है। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, अफगानी हमारे भाई हैं, लेकिन वहाँ जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं उनके खिलाफ जब भी कोई प्लानिंग बनती है, उनके खिलाफ जो भी जब उनको कहते हैं ना कि हमने इन दहशतगर्दों को खत्म करना है, उसके लिए जब कोई पॉलिसी बनती है तो वाहिद KPK का जो सूबा है ना वो उसमें मुदाखलत करता है और साथ नहीं देता। आप वो इस रास्ते पे आ भी गए हैं। और दूसरी बात, वो वियना में जो जहाज गया है, 5 साल पुराना जहाज वो खरीदा गया है, और ये जहाज जिस कंपनी से लिया गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो वो इसको उन्हीं ने मेंटेनेंस इसकी करनी होती है। सुने,
एक मिनट सुने, ये आपने जो राग रोजाना लगा दिया ना जी, बयाना में गया फैमिली का कोई बंदा गया हो, मैं आज आपको लिख के देता हूँ, ये झूठ आप जो बोलते हैं, आप मैं आपके ऊपर फिर वो जो पीका का कानून है वो लगा दूं, मुझे आप बताएं कौन गया है वहाँ, आप नाम लेके ये गया है और वहाँ भी जाता है। तो सुने एक बात, ये पासपोर्ट होता है, वहाँ फिर इंडोज होता है, वीजा होता है कि ये गए हैं। यार आप हर वक्त झूठ ही बोलेंगे कि जी क्या जुनैद चला गया, उनकी वाइफ चली गई, वहाँ वो चले गए, ये क्यों आप झूठ बोलते हैं? उधर मौजूद है लाहौर में, जहाज गया है। और एक और बात, वो जो पायलट होते हैं ना, वो भी जिस कंपनी से जहाज लिया गया है वो एज ए ट्रेनी आते हैं, 2 महीने 4 महीने उसकी जो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ये पायलट वापस चले जाएंगे, ये पे भी वही करते हैं। अब आपको बताऊं, आपने कहा पेट्रोल महंगा, मैं लंदन में बैठा हूँ, 1 पाउंड 2 पैनी 3 पैनी का पेट्रोल था, अब आज 1 पाउंड 45 पैंस का मिल रहा है। तो आप क्यों झूठ बोलते हैं कि दुनिया में, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने किया, दुनिया भर में डिस्टर्बेंस हुई है, और वो यहाँ यूके में तो 1 पैनी महंगा हो जाए तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। 40 पैनी महंगा पेट्रोल हुआ है, मैं खुद पेट्रोल डलवाता हूँ, पहले 1 पाउंड 3 पैनी का था, अब 1 पाउंड 44 पैनी का हो गया। तो दुनिया में ये चीज हो गई है। और आप एक बात याद रखो यार, ये इंटरनल मसाइल से होते हैं, जब पाकिस्तान में के अगर कोई बैरूनी चीज के खतरात होते हैं तो तब आप एक लहता एक आप स्ट्रेटेजी ले जाते हैं। एक बात याद रखें, पाकिस्तान में जब हिंदुस्तान पे भी हमला हुआ तो फिर भी आप लोगों की अजीब किस्म के बयानात होते थे। एक हो जाए, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर। शफी जान साहब 1 मिनट, फिर मैंने जाना है चीमा साहब। जी, जहां तक जुनैद सफदर की बात है, तो जुनैद सफदर का जो नाम है वो हमने नहीं ब्रेक किया। वकास सहाफी है जो अमेरिकन बेस्ड है, आप जाए उसके खिलाफ केस करें। ये तो कोई पाकिस्तान में चलते हैं, वो अब सुन लेना सर, अब सुन लेना सर साहब। देखिए, ये कोई पाकिस्तान तो नहीं है ना कि आप रोजाना सुबह उठे, जिसके खिलाफ आपका दिल चाहा उसको गायब कर दिया, जिस सहाफी को आपने उठाना चाहा उठा लिया। पीका एक्ट की आप बात कर रहे हैं, तो गोलियां मारी है, पीका एक्ट की बात आप कर रहे हैं, तो अब सुन लेना यार जी, बट साहब आप सुन लेना, आप पीका एक्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले पीका एक्ट तो फिर उसमें बुखारी पे लगाएं। क्योंकि जब वियाना का इशू बना, जब जहाज का इशू बना, तो उन्होंने कहा कि एयर पंजाब के लिए खरीदा गया। जब वियाना का इशू बना तो वो 5 दिन गायब रही। कुछ सहाफी ने उनको सवाल भेजे, जवाब नहीं आ रहा था, तो आप शुरू में कह देते कि जी मेंटेनेंस के लिए गया, उसका कोई आप डॉक्यूमेंटेशन सामने रख दे, बात खत्म। ये कोई यामाहा का मोटरसाइकिल भी लेता है तो चेक करके लेता है, ये तो जहाज है। या तो फिर आपने 1 महीने में जहाज इतना चला लिया है कि वो टिक नहीं रहा, उसके लिए मेंटेनेंस की जरूरत पेश आ गई है। जहां तक आप सोहेल अफरीदी की बात करें, तो रमजान पैकेज जो है सबसे बड़ा सोहेल अफरीदी साहब का कारनामा है। 10.5 लाख खानदानों को हम दे चुके हैं। इसके साथ साथ आपने दहशतगर्दी की बात की, हमने CTD के लिए 31 अरब रुपए का पैकेज दिया है। ये जिम्मेदारी जो फेडरल हुकूमत की थी वो सूबाई हुकूमत अदा कर रही है, जिसमें 21 अरब रुपए का रिलीज हो चुका है। हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं स्पेशल ब्रांच की, CTD की, ताकि वो इस दहशतगर्दी जारी लहर के खिलाफ लड़े। बात बड़ी वाज़ेह है। और आपने पेट्रोल की बात की, लंदन की, मुझे याद आया, चलो अच्छी बात है, आदिल अब्बासी साहब के नासिर भट्ट साहब को भी एहसास हो गया, वो खुद लंदन में पेट्रोल डलवा रहे हैं कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया। जब एक आम पाकिस्तानी पाकिस्तान में पेट्रोल डलवाता है तो वो फीलिंग्स आपकी सेम हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये बादशाह है। पाकिस्तान की आवाम तो इनको भेड़ बकरियां लगती है, जो इनके मन में आता है महंगा कर देते हैं। चले, आप दोनों का पॉइंट आ गया। मैं जरा चीमा साहब की तरफ मुझे जाने दें। एक बात कर रहे थे प्लीज। जी। अभी मैंने जो तफसील बता दिया शफी जान साहब, आपने कल किसी प्रोग्राम में फिर कहा कि जुनैद चला गया, वो वहां चले गए, तो फिर आप साबित करें कि मैंने जुनैद का नाम लिया हो। अभी मैंने आपको तफसील से बताया, सारी चीजें आप कंफर्म कर ले। ओके, बट साहब आप साबित करें कि मैंने जुनैद का नाम लिया। अभी आपने नाम लिया था, मैंने शरीफ फैमिली का है, जुनैद नहीं का। आपको मैंने कहा, आपने कहा कि अमेरिका में फला जो सर उन्होंने कहा था कि शरीफ फैमिली के अमेरिका की आवाजें आती है, वही आप शुरू कर देते हैं। अमेरिका की बातों पे आप चलते हैं। तो फिर आप मुझे बताएं ना कि जो दुनिया में होता है उसके साथ चलते हैं, लेकिन इंटरनल मामलात में हर जगह आप ये चीज नहीं करते। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।